নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা এই ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাবেন একজন পাকিস্তানি অ্যাঙ্কার ইন্ডিয়ান ফরেন মিনিস্টার ডক্টর জয়শঙ্করের নামে এত সুনাম করছে এবং আমাদের ইন্ডিয়ান পলিসি নিয়ে আরও কত সুনাম করছে। এসব দেখতে দেখুন পুরো ভিডিওটা। নমস্কার। जिस दिन वो फॉरेन मिनिस्टर पिक करे तो अपने सामने जयशंकर का रेज़्यूमे रख ले और पोर्टफोलियो रख ले और उनको काउंटर करने के लिए वो ऐसा बंदा देखे जो जयशंकर की टक्कर का हो। अमीरातीज और अमेरिकन और इजरायली जो है वो स्टैब्लिश कर रहे तकरीबन $2 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट गुजरात है वहां पे कुछ 300 मेगावाट का। अब मैं जयशंकर के अगले दिन मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा उनके बारे में कि वो जहां उन्होंने जितने रैपिड दौरे करते हैं वो दौरा करते हैं सोते जहाज के अंदर है। वो कंट्रीज में जाते हैं दौरा करने, सोने के लिए जहाज में जाते हैं, इन फ्लाइट सोकर अगले जगह तक पहुंच जाते हैं। अफगानिस्तान इंडिया के साथ डिफेंस के अपने मुआहदे कर रहे हैं, आपको क्या दे रहा है? टीटीपी। देखिए आपने पूरा मुल्क अफगानिस्तान के चक्कर में। देखिए इस समय ईरान में जो हो रहा है उसको देखकर ये 57 इस्लामिक देश ना तो आवाज कर रहे हैं, आवाज तो छोड़िए चू तक नहीं कर रहे हैं, और भारत को तो अब इनको आंखें दिखाने की भी हिम्मत नहीं होगी। ये चीज तय मानी जा रही है। ईरान उन देशों से एक है जहां इस्लामिक हिजाब पहनना महिलाओं के लिए कंपलसरी मैंडेटरी अनिवार्य है। ईरानी महिलाओं ने मंगलवार को देश भर में एंटी हिजाब कैंपेन चलाया और बिना हिजाब की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ऐसा करके महिलाओं ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सख्त हिजाब के नियमों को तोड़ा। इसके लिए सोशल मीडिया पर नो टू हिजाब हैशटैग भी चलाया गया। अहम बात यहाँ पर यह रही कि विरोध के लिए इन महिलाओं ने 12 जुलाई का दिन चुना। इस दिन को ईरान हिजाब और शुद्धता के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। खन्ना अमेंडमेंट के ऊपर आ जाते हैं। ये जो कानूनी तरमीम अमेरिका के जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसमें पास की गई है, इसको बहुत एक तारीखी अमेंडमेंट इंडियंस करार दे रहे हैं। ये अमेंडमेंट है क्या? 2017 में अमेरिका ने कानून बनाया, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा का ये कानून है। और इस कानून के तहत अमेरिका हर उस मुल्क पर पाबंदियां लगा सकता है जो कि रूस के साथ बड़े पैमाने पर दिफाई साजो सामान की तजारत करेगा। दीगर चंद मामलात पर भी इसका इतलाक होता है, लेकिन मेन पर्पस है कि अगर कोई भी मुल्क रूस के साथ किसी दिफाई मुआहदे में जाता है, उससे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, तो फिर उस पर पाबंदियां लगा दी जाएं। और इसकी जो मिसाल हमारे सामने मौजूद है, चीन के ऊपर लगाई गई हैं ये पाबंदियां। तुर्की ने जिस वक्त रूस से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 है वो खरीदने का फैसला किया, वो खरीदा, तो उसके बाद अमेरिका ने ना सिर्फ तुर्की को अपने F-35 तैयारों के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, बल्कि नेटो जो है उसने बड़ी रिजेंटमेंट शो की और अमेरिका ने यह कहा कि हम जो है इनके ऊपर काटसा की सैंक्शंस लगाएंगे। फिर 27 दिसंबर 2020 डोनाल्ड ट्रंप के दौर का बिल्कुल आखिर था और बाइडेन आने वाले थे सदर के तौर पर, तो जाते जाते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर सैंक्शंस लगा दी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तुर्की से कुछ दिफाई साजो सामान के सिलसिले में हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा था। उस हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स की जो सर्टिफिकेशन है वो अमेरिका नहीं कर रहा था, लिहाजा पाकिस्तान वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो तुर्की से नहीं खरीद सका, क्योंकि काटसा की सैंक्शंस जो है पाबंदियां लगी हुई थी। वो नेक्स्ट ईयर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क, उसको आप कैसे रोक सकते हैं एक परमानेंट मेंबर होने से? भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कहीं आगे जा चुका है। वो खुद इन्हसारी पर यकीन रखता था और वो खुद इन्हसार हो भी गया, लेकिन आज भी कर्जों के बोझ तले दबे हुए। इंडिया को कॉन्टिन्यूसली ये एडवांटेज है कि उसकी जो यूथफुल पॉपुलेशन है दैट इज अ ब्लेसिंग। द रीजन बिहाइंड इज कि वो लोग सारे वो जो आईटी का जो इकोसिस्टम है और जो टेक्निकल स्किल्स है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत आलमी मईशत का चैंपियन बनकर सामने आ रहा है, एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है। अब आप देखें कि चाइना, जापान, अमेरिका, जर्मनी सारे इक्वली सोच रहे हैं कि हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप आपको तोड़े, आपको डिसइंटीग्रेट करे, वो चाहते हैं, वो कहते हैं इनफॉर्मली। चाइना के मिसाइल और बढ़ते जा रहे हैं,
चाइना कोई नया आइडिया नहीं देता। लेकिन अब भारत की माशी तरक्की की रफ्तार को देखते हुए IMF ने दोबारा पेशगोई की है कि भारत 5000 अरब की मईशत बनने का हदफ 2025 में ही हासिल कर लेगा। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, तो तुम लोग हमें कैसे रोक सकते हो परमानेंट मेंबर बनने से? तो फिर उस वक्त ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटेजी होगी। अब मिल जाएगी। अब पाकिस्तान मीडिया 2023 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का दावा और मजबूत होने से सकते में है। नई डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जो इंडिया है वो नेक्स्ट ईयर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड। चाइना को सरपास कर देगा, चाइना पीछे रह जाएगा, इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। भारत बहुत बड़ा है, उसका जो है वो आप सिर्फ ये नहीं है कि आबादी ज्यादा है, भारत बड़ा भी बहुत। जो पहले नंबर पे अगर पॉपुलेशन में आ जाता है कोई कंट्री, तो फिर हो सकता है कि भारत की तरफ से एक ये प्ली ली जाए कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क, उसको आप कैसे रोक सकते हैं एक परमानेंट मेंबर होने से। हो सकता है कि ये वाली आगे भारत की तरफ से ही कहा जाए और पाकिस्तान के मुताबिक वो ये चाल चले, तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो उसके मुतालिक सोचे। तो अगले साल तक जब ये बहस चली गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल एक मरतबा फिर इंडिया उसके लिए अप्लाई करेगा, रीअप्लाई करेगा। और जिस वक्त इंडिया अगले साल इसके लिए रीअप्लाई कर रहा होगा, उस वक्त तक भारत इस दुनिया का सबसे ज्यादा, ये कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी होगी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री या मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका होगा भारत इस दुनिया का। तो उस वक्त फिर इंडिया हो सकता है कि ये प्ली ले और ये कहे कि हमारा तो मुल्क जो है वो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, तो तुम लोग हमें कैसे रोक सकते हो परमानेंट मेंबर बनने से? तो फिर उस वक्त ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटेजी होगी इस चीज को टैकल करने के लिए। मगर मईशत के मैदान में भारत पाकिस्तान को नाको चने चबवाता नजर आता है। पाकिस्तान अपनी मईशत को ड्रिप लगाने के लिए आज भी IMF के दर पर खड़ा नजर आता है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत आलमी मईशत का चैंपियन बनकर सामने आ रहा है, एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का कुल हुजम 350 अरब डॉलर्स के करीब है, जबकि भारत की एक साल की बरामदात का हुजम ही 420 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। भारत की सिर्फ IT की बरामदात 150 अरब डॉलर्स को छू रही है, जबकि दूसरी जानिब रवा माली साल में पाकिस्तान की IT बरामदात 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स थी, यानी भारत से तकरीबन 145 अरब डॉलर्स पीछे, और 130 अरब रुपए की दिफाई बरामदात। उसको अगले 5 सालों में 350 अरब तक ले जाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस वक्त भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने के लिए सिर्फ 13 अरब डॉलर्स की दूरी पर है। भारत के जरिए मुबादला के ज़खायर 590 अरब डॉलर्स यानी तकरीबन 600 अरब डॉलर्स को छू रहे हैं। इस वक्त भारत की मईशत का हुजम 3000 अरब डॉलर से बड़ा है, और कुछ अरसा पहले IMF ने पेशगोई की थी कि भारत 2028-30 तक 5000 अरब डॉलर्स की मईशत बन जाएगा। लेकिन अब भारत की माशी तरक्की की रफ्तार को देखते हुए IMF ने दोबारा पेशगोई की है कि भारत 5000 अरब की मईशत बनने का हदफ 2025 में ही हासिल कर लेगा। माशी तरक्की की इस रफ्तार की कई वजूहात हैं, जिनमें एक है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबार करने की आसानियां। ऐसा मुल्क जो अपने कारोबारी तबके को सहूलियात फराहम करे, जिसने भारत में बैरूनी सरमायाकारी की बारिश कर दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कारोबार में आसानी के हवाले से भारत 190 ममालिक के मुकाबले में टॉप 50 ममालिक की फहरिस्त में आ गया। कारोबार में आसानी का ही नतीजा है कि माली साल 2021-22 में भारत में बैरूनी सरमायाकारी का हुजम 83 अरब डॉलर्स की बुलंद तरीन हद अबूर कर चुका था, और रवा बरस सिर्फ 13 अरब डॉलर्स की कमी से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने से रह गया। और माहिरीन के मुताबिक अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने से सिर्फ 1 साल की दूरी पर है। भारत की माशी तरक्की की एक बड़ी वजह टैक्स इस्लाहात भी है, जिनकी बुनियाद पर सिर्फ 4 साल में भारत की टैक्स आमदनी 6 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हो चुकी है। टैक्स आमदनी में दुगने इजाफे की पीछे भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का जादू है, जिसके तहत भारत ने अपनी रेडी वालों को भी टैक्स नेट में शामिल कर लिया। बड़े बड़े सुपर मॉल से लेकर रेडी वालों को भी बैंक अकाउंट और नेशनल लगा दी गई। माशी तरक्की की एक वजह ब्लैक मनी का खात्मा भी है। काले धन और घरों में पैसा छुपा कर रखने वालों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने 2016 में
बड़े करेंसी नोटों पर अचानक पाबंदी लगा दी। हुकूमतें आई और गई, कभी मदाखलत नहीं हुई। बदतरीन मुखालफत के बावजूद किसी ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। कभी सियासी और जमहूरी निजाम की राह में रोड़े नहीं अटकाए गए। और सबसे अहम बात के हर हुकूमत ने अपने मुल्क की माशी तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया। शायद इसीलिए आज भारत दुनिया की सबसे तेज तरीन उभरती हुई माशी ताकत बन चुका है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में मईशत के साथ बरसों से सौतेला सुलूक होता रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जब मदाखलत हुई नहीं हो, साजिश ना हुई हो, और जब पता चल जाए कि साजिश तय हो गई है, तय हो जाए कि साजिश हो चुकी है, सियासी मैन्युफैक्चरिंग से फुर्सत आपको मैसर आ जाए, जब पॉइंट स्कोरिंग करना आप बंद कर दें, जब आप ये सोच लें कि अब हमने माशी तौर पर तरक्की करनी है, जब ये सोच आपके जहन में आ जाए कि भारत से मईशत के मैदान में हमने मुकाबला करना है तो कैसे करना है। और बकौल इकबाल, वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है।